नमस्कार। तपसराई दोपहर तक में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी। सतीश जी, आज कुछ ऐसी खबरें हैं जो सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं बल्कि पूरे देश में फैली हुई हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। उसके बाद जम्मू में कुछ ऐसी खबरें हैं जम्मू कश्मीर को लेकर जिस पे काफ़ी चर्चा हो रही है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आज चर्चा करते हैं वो जासूसी कांड पेगासस जैसे केस के बारे में, जिसने आज सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि इसके ऊपर जांच होनी चाहिए। हालांकि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दाखिल किया था उसके मुताबिक उन्होंने कहा था कि हम सब चीज़ें विस्तार से नहीं बता सकते क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर एक ऑर्डर आज किया है। उन्होंने एक निकाला, जब जज साहब की अध्यक्षता में इसकी जांच कमेटी जो नियुक्त की है और उसके बारे में वो पूरी जांच करेंगे। तो दूसरी है जो जम्मू के अंदर हमारे दो बहुत पुराने स्कूल हैं जहाँ से बड़ी बड़ी हस्तियाँ निकली हैं, और इसके साथ साथ वो जम्मू की जो स्मार्ट सिटी की भी पोल खोलता है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और तीसरी जो खबर है वो ये है कि पंजाब के अंदर जो कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा झटका है कि जो कैप्टन ने कहा है कि मैं एक नई पार्टी को लेके चुनाव में आऊँगा। और चौथी जो बड़ी खबर जम्मू कश्मीर को लेकर है कि जहाँ पे जो डिलिमिटेशन कमीशन है उन्होंने कहा कि हम इसकी और अवधि नहीं बढ़ाएंगे, इसको तय समय में ही हम पूरा करेंगे। लगता है कि चुनावों का दौर शुरू होने वाला है। तो सबसे हम पहले सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश पर चर्चा करेंगे जिन्होंने पेगासस केस के में एक कमेटी गठित की है और उन्होंने सख्त आदेश दिए हैं कि इसके ऊपर पूरी जांच होनी चाहिए। जी बिल्कुल, ये पेगासस का मामला ऐसा था कि करीब साल 2 साल पहले पूरी दुनिया में इस प्रकार का एक आशंका जाहिर की गई कि उनके शायद मोबाइल फ़ोन के अंदर ताक झांक हो रही है। ये ताक झांक केवल खुले फ़ोन में नहीं, उसमें आरोप ये भी था कि फ़ोन स्विच ऑफ करने के बावजूद अगर आप घर में सो भी रहे हैं उसका भी उसकी रिकॉर्डिंग होती है। इस प्रकार के बड़े संगीन आरोप थे। एक मायने में ये निजता का, व्यक्ति की निजता का भी आरोप था, उल्लंघन था, और दूसरा आदमी व्यक्ति की आज़ादी पे भी एक हमला था। तो इसमें वर्ल्ड लेवल, विश्व स्तर पर बड़े बड़े इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्टों की एक बहुत बड़ी टीम बनी। हर जर्नलिस्ट ने अपने अपने मुल्क में जांच करी और एक सिस्टम ईजाद किया कि पता लगाया जाए कि आज किस किस के फ़ोन रडार पे थे और किस किस के फ़ोन के अंदर पेगासस हो चुका है। तो उसमें हमारे देश के न्यायाधीशों के भी नाम आए, राजनेताओं के भी आए, पत्रकारों के भी आए और कुछ लोगों और के आए। तो यहाँ बावेला मचा। विपक्ष ने, खासतौर से राहुल गांधी ने संसद के अंदर बड़ा हंगामा किया, सरकार पे बड़े गंभीर आरोप लगाए। सरकार इस पर कोई साफ जवाब नहीं दे रही थी, इसलिए सरकार बैकफुट पे दिखाई दे रही थी। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में पीएल पड़ी, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं, आम लोगों ने पीएल लगाई कि ये तो बड़ा खतरनाक मामला है, ये तो किसी के बेडरूम की भी ताक झांक हो सकती है। तो इसलिए उस पर सुनवाई चली लंबी। आज 3 सदस्यीय मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व वाली 3 सदस्यीय खंडपीठ ने बहुत सख्त टिप्पणियां की सरकार के खिलाफ कि हम मूक दर्शक बन के नहीं रह सकते, कि ये निजता का भी उल्लंघन है। केवल निजता पॉलिटिशियन आदमी या पत्रकारों की नहीं, हर हिंदुस्तानी की निजता का उल्लंघन है और इसकी जांच एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश करने जा रहे हैं। और मैं समझता हूँ ये केंद्र सरकार के लिए झटका है। और चूँकि केंद्र सरकार के मूड से लगता था कि वो नहीं चाहती थी कि इस प्रकार का कोई आदेश है, चूँकि उन्होंने ये भी हवाला दिया, तर्क दिया, जी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है, हम नहीं बता सकते। ये जिक्र करना भी ज़रूरी है, ये वो उपकरण है जो इजराइल से लिया गया, ये कहकर लिया गया। और ये इजराइल व्यक्ति को नहीं बेचता, ये सरकार को बेचता है। सरकार ही ऑथराइज्ड है और ये कहकर लिया जाता है कि देश में आतंकवाद या राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में जो लोग संलिप्त है, संस्थाएं, उन पे हमने निगाह रखनी है। लेकिन इसका एक मायने में जिस प्रकार आरोप लगे वो दुरुपयोग हुआ। तो अब जांच के बाद पता चलेगा कि सच्चाई कितनी है। अब जांच बैठा दी गई है, लेकिन जांच से एक बात साफ होती है कि सुप्रीम कोर्ट भी कहीं ना कहीं लगा है कि इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ झाला है, तभी उन्होंने जांच बैठाने का निर्णय लिया है। श्री जी, जम्मू के अंदर 2 बहुत ही पुराने स्कूल हैं। एक घास मंडी, जिसे हम डोगरी में वहाँ पे कामंडी चौक कहते हैं। घास मंडी में एक स्कूल है, बहुत पुराना स्कूल है, सरकारी स्कूल है जी। उसकी दुर्दशा देखने वाली है जी। किसी ने आज तक वहाँ पे जाके देखा तो उसकी गिरी हुई है, हालात खराब है, लेकिन कोई म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से लेके स्कूल अथॉरिटी तक कोई भी उसको देखने वाला नहीं है, उसके कोई बदइंतजामी को नहीं ठीक कर रहा। दूसरा सबसे मशहूर पुराना स्कूल गवर्नमेंट हाई स्कूल जो होता है, हरी सिंह हाई स्कूल, उसकी दीवारें टूटी हुई है, उसकी बहुत खस्ता हालत है।
वहाँ कहते हैं कि उन दीवारों को टूटने के कारण असुरक्षित सारे वो एरिया वो फील कर रहा है कि कौन अंदर घुस रहा है, कौन बाहर निकल रहा है, वो उसका कुछ पता ही नहीं है। और सरकार है कि अभी तक उसको देख ही नहीं रही है, ना ही म्यूनसिपल कॉरपोरेशन उसको देख रहा है। स्मार्ट सिटी की बातें कर रहे हैं, जैसे स्मार्ट सिटी, अरे ये तो स्कूल हेरिटेज में आने चाहिए। ये वो ऐसे स्कूल है जिनका तो हेरिटेज में आना चाहिए, और ऊपर से आप उनको इन दुर्दशा में, इस हालात में रखा हुआ है। यहाँ से बड़े बड़े विद्वान पढ़ कर गए हैं, वहां से जम्मू शहर की करीम निकली हुई है। तब ये बहुत प्राइवेट स्कूल नहीं होते थे, बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल नहीं होते थे, उन्हीं स्कूलों से पढ़कर निकले। बिल्कुल, कई दशकों पुरानी हिस्ट्री है इनकी। और आपने ठीक कहा, इनको हेरिटेज के तौर पे संजो के रखना चाहिए, संभाल के। और कामंडी स्कूल जिसकी बात की आपने, वहां तो देश के मुख्य न्यायाधीश इनके टी.एस. ठाकुर खुद स्कूल में गए थे और उन्होंने खुद कहा था कि स्कूल की क्या दुर्दशा है। केवल वो ही नहीं, जम्मू विश्वविद्यालय के दो उपकुलपति, वाइस चांसलर M.R. पुरी और एक शर्मा जी, मतलब ऐसे ग्रेट हस्तियां जिन्होंने हमारे स्टेट का नाम रोशन किया, केवल जम्मू कश्मीर में नहीं पूरे देश में। और भी लोग निकले, बड़ी बड़ी विभूतियां निकली होंगी। अगर सरकार का ये आलम है, ये कोई आज की बात नहीं है। मैं समझता हूँ जब PDP भाजपा की सरकार थी या उससे पूर्ववर्ती सरकारें थी, किसी भी राजनेता ने, और ये तो चूंकि पूर्वी सीट है जम्मू की, वहाँ के विधायक की सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी बनती थी, उस टाइम के मंत्रियों की जिम्मेदारी बनती थी। और अब तो नौकरशाही के हवाले है। नौकरशाही को क्या इंटरेस्ट है? नौकरशाही तभी कुछ कार्रवाई करेगी जब वहाँ पर लोकल जो एक्स नेता हैं पार्टी के, वो जाके वहाँ कहें। लेकिन मुझे लगता है कि ये एक हेरिटेज को, जम्मू कश्मीर की, जम्मू के हेरिटेज को ख़त्म किया जा रहा है एक अनदेखे तौर पर। एक कहा जाए कि उसकी तरफ कोई तवज्जो देने को तैयार नहीं है। ठीक उसी तरह जिस तरह आपको याद हो कि मुबारक मंडी में महाराजा साहब का एक बहुत बड़ा थड़ा था, जिसको हम कहते हैं, उसको तोड़ दिया गया। लेकिन मैं हैरान ये हूँ, ना स्थानीय लोग बोले और ना जो भाजपा के जो वहाँ के नेता हैं उन्होंने बात को बोला कि वो ये तो हमारा हेरिटेज है, अब तुम उसको संगमरमर का बना दो, चाहे उसमें हीरे लगा दो, कुछ भी लगा दो, लेकिन जो उस वक्त की चीज़ें हैं उनको तो वैसे संजो के रखना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि उपराज्यपाल साहब को इस ओर गौर करना चाहिए। जो स्कूल सिस्टम है, जो डायरेक्टर एजुकेशन है, उनको समझना चाहिए, चीफ सेक्रेटरी साहब को समझना चाहिए। और जो प्रदेश भाजपा इतने बड़े बड़े दावे करती है, स्मार्ट सिटी बन रही है, उनको भी थोड़ी अब मेहनत करनी चाहिए। चुनाव में अगर उनको जाना है, चुनाव अगर जीतना है, तो उनको ये काम, बुनियादी जो काम है, उस ओर तवज्जो देनी होगी। और भारतीय जनता पार्टी को जैसे अपना गढ़ समझती है, जो दोनों स्कूल उसी गढ़ में है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो अब डिलिमिटेशन कमीशन ने फैसला किया है कि उन्होंने कहा कि आप डिलिमिटेशन जो भी है विद इन पीरियड जो है उसी में पूरी करनी पड़ेगी, इसको आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। इसका मतलब है कि जम्मू कश्मीर के अंदर चुनावों के लिए माहौल बन रहा है, चुनाव आने वाले हैं, इस लेकर हम समझें इस बात को कि डिलिमिटेशन जो है वो तय समय में ही अपनी रिपोर्ट दे देगा और उसके बाद जो है जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाए जाएंगे। देखिए, बिल्कुल चुनावी सरगर्मियां दिखाई दे रही हैं, क्योंकि केंद्र सरकार ने ये कमेटी बनाई थी, हमारे गृह मंत्रालय ने, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया परिसीमन आयोग से, आपको 1 साल पहले विस्तार दिया था, लेकिन वो विस्तार भी इसलिए दिया गया चूँकि उस साल कोरोना महामारी बुरी तरह फैली थी, इसलिए वो लोग डिलिमिटेशन कमीशन के जो सदस्य थे, जस्टिस देसाई की अगुवाई में 3 सदस्य बना, वो जम्मू नहीं आ पाए, जम्मू कश्मीर तो उसके बाद आए। तो उनसे कहा गया कि आप 31 मार्च तक अपना काम पूरा कर दीजिए, कवायद आपकी ड्राफ्ट बनाना जो बनाना है, ताकि हम फिर चुनाव की तैयारी करें। ये एक अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ लंबे अरसे से हर पॉलिटिकल पार्टी, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, PDP हो, NC हो, पैंथर पार्टी हो, जितनी पॉलिटिकल पार्टी है, इवन एकजुट जम्मू, जो जम्मू के इंटरेस्ट की बात कर रही है आज के टाइम में, एक जद्दोजहद कर रही है जम्मू के हितों को लेकर। तो मैं समझता हूँ ये मुराद पूरी होगी तभी जब ये परिसीमन आयोग अपनी कवायद पूरी करेगा, और उसके बाद मोदी सरकार जो है, गृह मंत्रालय जो है, चुनाव के लिए तैयारी कर लेगा। सी जी, पंजाब में एक कांग्रेस के लिए बुरी खबर है कि वहाँ के जो मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह है, उन्होंने अपनी नई पार्टी की घोषणा कर दी। उन्होंने कहा कि हम नई पार्टी बना के चुनावों में जाएंगे।
यहाँ की ये तो बात सही है कि कांग्रेस का पंजाब में अच्छी पैठ थी, और आप कैप्टन की वजह से कह सकते हो, जो कांग्रेस की वजह से कह सकते हो, जब बीजेपी का अकाली दल की आपस में लागतबाजी की वजह से कह सकते हो, कुछ भी था। लेकिन अब ये कांग्रेस के लिए एक बुरी खबर है। बिल्कुल कांग्रेस के लिए इसमें कोई दो राय नहीं। झटका मैं तो ये समझता हूँ कैप्टन से ज़्यादा कांग्रेस को, कांग्रेस में भीतर रह के जो सिद्धू महाराज हैं हाँ। वही कांग्रेस का खेल खराब करने में लगे हुए हैं। और कैप्टन साहब की बात करें, पिछले दिनों आपने ठीक कहा कि बीजेपी और अकालीज में जो अलाइंस था, हालांकि बीजेपी के लोग लंबे अरसे से कहते हैं कि हमें अकालियों से विमुख होना चाहिए, जो पंजाब के लोकल लीडर हैं, चूंकि अकालीज की वजह से उनको नुकसान हो रहा था, क्योंकि वहाँ एक कम्युनलाइज पॉलिटिक्स करने की कोशिश हो रही थी। तो लेकिन ये है कि कैप्टन साहब के लिए अगर वो कांग्रेस पे बड़े हमले करते हैं तो कांग्रेस, उनका वो जो प्रेम प्रसंग है अरूसा आलम का, जो पाकिस्तान की डिफेंस जर्नलिस्ट थी और जो कि आईएसआई के संपर्क में थी, मुझे लगता है कि अगर कैप्टन साहब को इस तरह के बयान देंगे राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर तो कैप्टन साहब पे बैकफायर भी हो सकता है। लेकिन इतना जरूर है कि जो पार्टी बनी है, इस प्रकार की आशंका जाहिर की जा रही है कि कांग्रेस के कई नेता कैप्टन साहब की पार्टी की ओर रुख कर सकते हैं। जी, तो ये था तबसरा आज दोपहर तक का। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए पीपी न्यूज़ लाइन। नमस्कार। नमस्कार।